फसल बीमा क्लेम पिछली सरकार के बाद और इस सरकार में डिफरेंस जो है, सबसे मूल जो कारण हुआ है वो ये हुआ है कि सैटेलाइट से जो अपनी फसलों का चयन हुआ है, ये राजस्थान में एकमात्र जिला है हनुमानगढ़ जिला। और इसमें कोई दो राय नहीं कि यहाँ के जिले के कलेक्टर ने बाकायदा दादागिरी करते हुए किया है। और यहाँ के जनप्रतिनिधियों की कमजोरी है कि वो यहाँ के कलेक्टर को ये कह नहीं सकते कि राजस्थान में सिर्फ पोल जो है वो हनुमानगढ़ जिले में क्यों है। एक सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये है कि पिछले 5 सालों के दौरान हर बार लोगों को बीमे के लिए यूं नहीं लड़ना पड़ता था जिस तरीके से पिछले 2 सालों के, 1.5 सालों के, 1 साल के दौरान जो लड़ना पड़ रहा है। 2022 में ऑब्जेक्शन थे, लोग लड़े। जब ये विधायक थे तो राजस्थान की विधानसभा में बोले, हमारे ऑब्जेक्शन टूट गए। अब ये सरकार आने के बाद फिर 7 ऐसे पटवार मंडल है, 2 भाद्रा के, 5 अपने, 7 ऐसे पटवार मंडल है जिनको ऊपर ऑब्जेक्शन जिला कलेक्टर के द्वारा तोड़ने के बाद भी एसजीआरसी जो स्टेट की होती है, जिसने वापस ऑब्जेक्शन यस कर दिया। नई सरकार का सबसे बड़ा तोहफा मिला है जो हमारे इलाके में जदासर की पंचायत को मिला है, मोटेर की पंचायत को मिला है, दानसिया की पंचायत को मिला है, दनियासर की पंचायत को मिला है। वहां का बना हुआ करोड़ों का क्लेम एसजीआरसी की टीम ने जो है उसको रिजेक्ट कर दिया और ये कह दिया कि यहाँ के किसानों को क्लेम नहीं मिलेगा। उसके बाद 2023 खरीब आई। 2023 खरीब के अंदर 161 पटवार मंडलों के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दिया। यहाँ लगातार प्रयास हुए तोड़ने के, लेकिन आज तक 161 पटवार मंडलों का जो है वो जिला कलेक्टर ये तय नहीं कर पाएगी इनका क्लेम कब मिलेगा। अब ये कह रहे हैं कि हम 2024 रबी का डाल देंगे, 2024-25 खरीफ का डाल देंगे। 24-25 रबी और खरीफ के अंदर इस पूरे इलाके में 700 करोड़ रुपए का क्लेम बना हुआ है, नौर, भादरा और पल्लू का। उस इलाके में क्लेम बनेगा 50 करोड़, पूरा 50 करोड़ ही बनेगा दोनों फसलों का ही। यानी सैटेलाइट से होने के कारण पूरे इलाके को रगड़ दिया। इसके साथ साथ 10,000 पॉलिसियां पीएनबी बैंक की रिजेक्ट हुई थी, कोई धनी धोरी नहीं, कोई पूछने वाला नहीं कि उसकी रिजेक्ट पॉलिसियों को बहाल कब होगी, क्यों होगी, कैसे होगी। उसके बाद प्राइवेट बैंकों में आप किसी भी बैंक का कोई भी खाता उठा करके देख लो, प्राइवेट बैंकों का 99% पॉलिसियां रिजेक्ट हुई प्राइवेट बैंक में। कलेक्टर ने दोबारा पूछा तक नहीं, यानी डीजीआरसी की मीटिंग नहीं हो रही, 6 महीने से डीजीआरसी की बैठक नहीं हो रही। बीमे के मामले पर पिछले 1 साल में जो सरकार के जनप्रतिनिधि और जिले का प्रशासन फैल रहा है और कंपनियों को लूट की खुली छूट दी है, उस लूट की खुली छूट के खिलाफ रामगढ़ में पंचायत रखी है। नौर, भादरा और पल्लू तीनों इलाका जिसमें सबसे ज्यादा बीमा आता है, तीनों इलाके के काश्तकार इकट्ठे होकर के इस लड़ाई का ऐलान जो है वो रामगढ़ की धरती से करेंगे। रामगढ़ में इसलिए किया कि रामगढ़ बीमे की लड़ाई के लिए ऐतिहासिक धरती रही है। 2018 के अंदर रामगढ़ की धरती से पहला प्रकरण हुआ था हिंदुस्तान का कि कोई वित्तीय संस्थान से किसानों ने लड़कर के पैसा लिया था रामगढ़ की धरती से। तो वहीं से ये जो सैटेलाइट से जो क्रॉप कटिंग की शुरुआत की, उसको रोक लगाने की लड़ाई की शुरुआत रामगढ़ से करेंगे और ऐतिहासिक आंदोलन पूरे इलाके के अंदर करेंगे। दूसरा सवाल है नहरों का। नहरों के मामले में सरकार फैल रही है। पिछले 20 सालों के अंदर पहली दफा है कि पिछले महीने का रेगुलेशन ये रहा है कि नौर, फीडर, सिद्धमुख और अमर सिंह तीनों नहरों का 400 का रेगुलेशन है। ये पिछले 20 साल में सबसे डाउन, पिछले 20 वर्ष में सबसे डाउन का रेगुलेशन है। 400 क्यूसेक पेयजल होता है तीनों नहरों का मिलाकर के, पेयजल ही मिला है मतलब पिछले महीने के रेगुलेशन के दौरान। अभी इस बार का रेगुलेशन बना है उसमें 450 पौनी 500 कर दिया होगा, इससे ज्यादा व्यवस्था बनी नहीं है। इतनी पानी की वीक हालात, इतनी बुरी हालात कभी नहीं थी। अब पिछली सरकार के टाइम में जायका प्रोजेक्ट में जो कोई माइनरों की घोषणा हुई है, उनके अंदर क्या झूठा वो क्या माहौल बना रहे कि हमने फलाना घोषणा करवा दी, ढिकड़ा को। नॉर फीडर जो है पूरी पीछे से एकदम खत्म है। बैंकर चोरियां होती है, बड़े बड़े मोगे लगे हुए, कोई धनी धोरी नहीं है। पेड़ उगे हुए थे, खंबे लगे हुए थे, हमारी लड़ाई के बाद पेड़ साफ हुए, खंबे पहली बार हिंदुस्तान की नहर थी जो बिजली पैदा करती थी, वहां से खंबे हटा करके बाहर करने का काम किया, लेकिन ये किसानों के जागने के बाद हुआ है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था जो है वो है नहीं। इतनी कमजोर सरकार क्यों है बीमा कंपनी के आगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। यहाँ के जनप्रतिनिधियों के लिए शर्म की बात है कि राजस्थान का पहला जिला है जिसमें सैटेलाइट लागू हुआ है, यानी हर सरकार का बुरा टिक्का यहाँ लगा करके चेक कर रहे हैं इस जिले के किसानों के ऊपर। दूसरा सवाल, घरों की और जमीनों की कुर्की के सवाल के ऊपर हमारी लंबे समय से लड़ाई रही। पिछले 5 साल के दौरान सरकार ने हिमाकत की 1-2 बार, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने लगातार सरकार में बात को रखा। हमने सड़क पर लड़ा, सरकार की हिम्मत नहीं हुई 1 इंच जमीन नीलाम करने की। लेकिन इस बार जिले का कलेक्टर है वो सरकारी बैंकों के लिए काम नहीं कर रहे, उनका काम है मतलब सरकार चलाने का।
सरकारी बैंक की कोई दिक्कत हो तो उसके लिए वो बोले, करे, प्रयास करे, उनको दिलवाने के लिए, बैंकिंग व्यवस्था को, वित्तीय संस्थाओं को चलाने के लिए प्रयास करे, अच्छी बात। लेकिन प्राइवेट बैंकों के लिए इतने उतावले क्यों है? मुझे बात समझ में नहीं आ रही कि प्राइवेट बैंकों ने मैनेज कर रखा है कलेक्टर को, लेकिन प्राइवेट बैंकों से प्रति साल हमारे इलाके में कम से कम 8-10 हजार करोड़ का यहाँ बाजार बना रखा है, नौर और बादरा। 8-10 हजार करोड़ का बाजार, और 1,000 करोड़ रुपए खिंडा करके उससे 10,000 करोड़ रुपए यहाँ से प्रति सालाना लूट के ले जा रही है कंपनियां। और फिर उस लूट के अंदर कलेक्टर, ये सब अधिकारी इनके अंदर शामिल है। आपने देखा होगा 2-2 लाख रुपए के लोन वाले के 27-27 लाख रुपए के नोटिस लगा करके जितने का मकान है उतना बना देते हैं, फिर उसको कुड़क कर रहे हैं। कुड़क कौन कर रहा है? शर्म की बात, ये प्रशासन, कंपनियों के लिए प्रशासन इतना उतावला क्यों है? कहां जरूरत पड़ गई जिला के कलेक्टर को कि एक निजी कंपनी जो व्यापार कर रही है, एक व्यापारी के लिए इतना उतावला होना, इतनी उतावले तरीके से कार्रवाइयां करना, सरपेशी कानून की इतनी कार्रवाइयां हुई पिछले दिनों में। हालांकि हमने तो खुले जाकर के ताले तोड़े, और आज कह रहे हैं अखिल भारतीय किसान सभा जिले में कोई भी काश्तकार को बेघर नहीं होने देगी। ये सुप्रीम कोर्ट का भी नियम है कि आप किसी भी आदमी को बेघर नहीं कर सकते, और यहाँ का कलेक्टर लोगों को बेघर करने का प्रयास कर रहा है। सर्दी के अंदर लोग 5-5 रात घरों से बाहर बैठे रहे, सर्दी के अंदर ठिठुरे, ये सब जो कुछ हो रहा है लोग बड़ा गौर से देख रहे हैं। इस पूरे मामले के अंदर कलेक्टर की प्राइवेट कंपनियों के साथ कहीं न कहीं गालमेल है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो गालमेल करे, वो जाने, उनका राम जाने। हम तो लड़ेंगे कंपनियों के खिलाफ। 3 ताले पीलीबंगा में तोड़े, प्रशासन ने मुग्ध में करे, उनके खिलाफ भी हमारी किसान सभा ने कल पूरे जिले में सब जगह जो है वो कार्यक्रम किए। 12 तारीख को इस महापंचायत के बाद वहां भी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, जिनमें किसान सभा के तमाम नेता पीलीबंगा में मौजूद रहेंगे और सब जगह लड़ेंगे। और आज कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, सलेमगढ़ में भी कल कलेक्टर के आदेश पर एक कुर्की हुई है, कल 4 बजे जाकर के सलेमगढ़ की कुर्की को भी तोड़ेंगे। जिले में कहीं भी नौर बादरा, और सिर्फ पल्लू की बात नहीं, जिले की किसी भी तहसील में कहीं भी किसी को ये लगे कि सिर्फ पॉलिटिकली कर रहे हैं, तो हो सकता है कि माननीय बलवान पुनिया भादरा में करे, मंगेश चौधरी नौर में करे, लेकिन हम अगर पीलीबंगा में जाकर के किसी काश्तकार का घर बचा रहे हैं तो ये सवाल राजनीति का नहीं है, ये सवाल ये कि कोई भी किसान बेघर नहीं होना चाहिए। राजनीति से ऊपर उठ करके पूरे जिले में हमारी किसान सभा लगी हुई है और ताकत के साथ लगे रहेंगे। 10 तारीख को इतनी बड़ी महापंचायत होगी जो ये तय करेगी कि भाई यहाँ इस जिले के अंदर कोई कलेक्टर हो चाहे कोई विधायक हो, किसी को वहम हो कि हम कंपनियों के लिए काम करके कंपनी को फायदा दे देंगे, तो ये बहुत मतलब शर्मनाक बात है। यहाँ के इस जिले के अंदर खून में बगावत है, यहाँ के लोगों में जो है वो खून जो है वो बगावत का खून है, लड़ना जानते हैं। यहाँ के लोग 1970 से लेकर के यहाँ हर मूवमेंट में जहां भी किसानों पर, नौजवानों पर, मजदूरों पर, व्यापारियों पर जहां भी जुल्म हुआ है, लोग लड़े, जुल्म के खिलाफ लड़ने की लोगों की फितरत है, तो यहाँ भी लड़ेंगे। सरकार अपना प्रयास करेगी, हम अपना प्रयास करेंगे, हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं। सरकार अपना काम काम कर रही है तो करे भाई सरकार, लेकिन ये जनप्रतिनिधियों के लिए डूब मरने की बात है कि आपकी सरकार आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के राज आने के बाद जो बड़ी बड़ी पंचायतों को टारगेट करके उनका क्लेम रोका गया है, और पूरे जिले में 1,000 करोड़ रुपए के बीमे की ठगी जो है वो माननीय भादरा विधायक जो सत्ता के एकमात्र विधायक है, और यहाँ जो लोग सत्ता का भजन चक्कर के घूम रहे हैं, जो ट्रांसफार्मर में तो ये ध्यान रखने हैं कि हम 800 किलोमीटर किसको भेजें, चाहे वो आदमी विकलांग हो, चाहे कोई आदमी की और कोई दिक्कत हो, उनका तो ध्यान रखें। लेकिन उनकी जबान और जो कलम अगर ट्रांसफार्मर पर चल रही है तो उनकी कलम बीमे पर भी चलनी चाहिए, जिससे कोई किसान का काम हो जाए। उनकी ये कलम क्यों नहीं चलती? भी कलेक्टर को क्यों नहीं जाकर के बोलते कि आपने इस जिले में पोल देख रखी है क्या कि 5 का जिला शुरू है, वहां मतलब सैटेलाइट से क्रॉप कटिंग नहीं हुई? यहाँ क्यों हो रही सैटेलाइट से क्रॉप कटिंग? मैं आपको बता दूं 2023 से पहले कभी सैटेलाइट से क्रॉप कटिंग नहीं हुई। पहली क्रॉप कटिंग हुई है जो 2 क्रॉप कटिंग इसी राज्य के अंदर हुई है। इस क्रॉप कटिंग ये जॉब आगे होनी है, इस क्रॉप कटिंग को हम किसी भी सूरत में गांव-गांव में विरोध करेंगे, किसानों की गांव-गांव में कमेटियां बनाएंगे और गांव-गांव में लोग सड़कों पर उतरेंगे। थैंक यू। जो लोग सत्ता सुख भोगते हैं बारी बारी, किसानों का मुद्दा हो चाहे व्यापारियों का हो चाहे आम आदमी हो, वो ऐसे मुद्दों पे नहीं बोलते, उस पर क्या कहना चाहिए? ये बड़ी शर्मनाक बात है। लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि जहां लोगों के बीमे का सवाल हो, जहां लोगों की कुर्की का सवाल हो, इन तमाम मुद्दों पर सत्ता में बैठे हुए लोग कतई सवाल तक नहीं करते। उनकी चुप्पी ये साबित करती है कि ये सरकार का कोई भी फैसला हो, उस फैसले के साथ चुपचाप सहन कर लेते हैं। अगर राजस्थान की सरकार आज ये फैसला कर दे कि 200 लोगों को डेली बुलडोजर के नीचे देकर के मारना है, तो यहाँ के राज्य के नेताओं की हालात ये है कि वो इसी फैसले को लोगों के बीच जाकर के अच्छा साबित करेंगे। ये कहेंगे कि सरकार ने बहुत जोरदार फैसला किया है, लोगों की भीड़ ज्यादा हो गई, इसलिए 200 आदमियों को तो डेली यहाँ से चलता बढ़ना पड़ेगा। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी जब भी सरकार कोई गलत काम करे। हालांकि पिछली राज के दौरान
हमारी पार्टी के विधायक कांग्रेस के साथ थे, इसमें कोई दो राय नहीं मुद्दों के आधार पर। लेकिन जब कांग्रेस ने बिजली की दरें बढ़ाई तो बाकायदा राजस्थान की विधानसभा में मजबूती के साथ बात रखी कि भी आप किसानों की बिजली की दर कैसे उठा पा रहे हो। ये हिमाकत आम आदमी, आम जो पार्टियों से, जो सिर्फ पार्टियों पर आधारित नेता हैं, जिनको ये लगता है कि आपका जनता में कोई वजूद नहीं, पार्टियां ही आपको विधायक बनाती है, उन लोगों की ये हिमाकत अपनी पार्टियों के खिलाफ बोलने की नहीं होती। अपने नवोदित जो लोग माने जाते हैं पार्टी के, उनका तो एक ही कहना होता है कि हमारी जो जीत गए वो कहते हैं हमारी सरकार नहीं, और जो हार गए वो कहते हैं हमें जिताया नहीं, कैसे काम करें। देखो, जो जीता हुआ जनप्रतिनिधि है उसकी ड्यूटी है, जब आप चुनाव में जाते हो, लोगों के बीच बड़े बड़े वादे करते हो, ये कहते हो कि विधायक अगर भीत पर लिख देते तो भीत ही जुड़ जाती है, ये बात स्थानीय विधायकों के द्वारा कही हुई है। तो जब आप सत्ता में, तब आपको चुनाव के टाइम में ये कहना चाहिए, नहीं भाई अब की बार कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही, मुझे मत जिताइए, आप मटोरिया को जिता दो, मेरे को अगली बार जिता देना। तब तो आपके बड़ी बड़ी मतलब क्या है, आप भाग रहे थे डिंके गांव में, कह रहे थे कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, आपके लिए लड़ूंगा। अब इन दिनों में चर्चाएं ये कि लगातार विधायक जी है हमारे जो सुचित्रा जी की तरह जयपुर शिफ्ट हो गए, तो जयपुर शिफ्ट होने से तो काम नहीं चलेगा, जनता के बीच आना पड़ेगा। सिर्फ सवाल ये नहीं, कहीं भी जनता पर अत्याचार हो रहा है, हर जगह सरकार लगातार जो है वो विपक्ष को टारगेटिंग कर रही है, बहुत सारे मामलों में टारगेटिंग कर रही है, तो वहां अपने लोगों के पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा। और बहुत सारे मुद्दे हैं, सिर्फ फसल बीमा क्लेम का सवाल नहीं, गांव में पेयजल की हालात जो है वो बहुत खराब है, नहरों की हालात बहुत खराब है, लोगों की बिजली की जो हालात है वो बहुत खराब है। शहर जो हमारा बीच का शहर है, जो सबसे टारगेटेड, शहर के अंदर भी दूषित पानी आता है, इससे बड़ी शर्म की बात क्षेत्रीय विधायक के लिए क्या होगी। सत्ता कह करके आप मुद्दों से भटकने, मतलब मुद्दे को आप मतलब क्या डाइवर्ट नहीं कर सकते। अगर आपकी सत्ता नहीं तो आप सड़क पर लड़े, हम सड़क पर लड़ रहे हैं, तो आप सड़क पर विरोध करें, जैसा कि आपके पास की विधानसभा में सब मुद्दों पर वहां जो विपक्ष है वो सड़क पर लड़ रहा है, तो यहाँ आपको क्या दिक्कत आ रही है सड़क पर लड़ने में। जब हम सड़क पर लड़ रहे हैं पानी के सवाल को लेकर के, तो आप, या तो आपकी सरकार है तो आप सरकार से करवाइए, सरकार नहीं है तो आप सड़क पर रह करके विरोध तो करें जनता के मुद्दों को। नहीं करें तो जनता सब चीजें देख रही है, कौन क्या है।